अब हम देखते हैं कि फोर्थ वे क्या है जिसमें हम मोल को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज टू रिलेट इट विद मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम, हम मोल को रिलेट करेंगे मोलर वॉल्यूम से। मोल को हमने तीन तरीकों से देखा कैसे अप्लाई करेंगे, अब देखेंगे कि मोल को कैसे रिलेट करते हैं मोलर वॉल्यूम से। टू रिलेट, मोल इज यूज्ड टू रिलेट, सेंटेंस खुद कंप्लीट करें। मोल इज यूज्ड टू रिलेट volume of gases to their amounts, to their amounts। और इस अमाउंट से क्या मुराद, इस अमाउंट से मुराद है मेरा मोल। तो हम वॉल्यूम ऑफ गैसेस को रिलेट करेंगे किस चीज के साथ, उसके मोल से। हमें पता है कि एसटीपी के ऊपर कोई भी गैस ऑक्युपाई करती है 22.4 लीटर वॉल्यूम। आपको ये कांस्टेंट वैल्यू याद होनी चाहिए। आपको याद होगी कि कोई भी गैस एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करती है, दैट इज 22.414, या सिंपली क्या लिखे 22.4। समझते हो कि नहीं, आती है बात समझ। तो अब अगर मैं कहूं कि किसी भी गैस का, कोई भी गैस आप ले लें, तो मैं उसके नंबर ऑफ मोल्स दूं तो मैं बताऊं कि वो कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा। यानी एक मोल गैस इतना वॉल्यूम ऑक्युपाई करता है, तो अगर अब मैं मोल्स बढ़ाऊं या कम करूं तो कितना ऑक्युपाई करेगा। समझ आती है बात। तो लेट सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं कि मोलर वॉल्यूम ऑफ लेट सपोज नाइट्रोजन जो कि मेरे पास कितना है ये, अगर मैं इसके लूं 2 मोल्स, मैं इस नाइट्रोजन के कितने कंसीडर करूं 2 मोल्स, तो इसका मोलर वॉल्यूम मेरे पास क्या होगा, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा ये, नॉट अ मोलर वॉल्यूम, कितना वॉल्यूम ऑक्युपाई करेगा 2 मोल्स के लिए। तो दैट इज सिंपल 2 इंटू 22.4 लीटर, जो आपको आंसर क्या देगा, दैट इज 44.8 लीटर। तो हमने मोल्स को रिलेट किया किस चीज से, वॉल्यूम से। तो हमें एक टर्म, हमें क्या आया, एक नया वॉल्यूम हमें मिला। समझ आती है बात। तो इस तरह हम मोल को रिलेट कर सकते हैं किस चीज से, मोलर वॉल्यूम से। व्हाट इज द नेक्स्ट वे, द फिफ्थ वे, द नेक्स्ट वे इज व्हाट, हाउ टू अप्लाई मोल। मोल को हम फिफ्थ तरीके में कैसे अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज व्हाट, कंसंट्रेशन, to find concentration in a solution। कि हम किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन फाइंड करें इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी तो पढ़ चुके हो ना, तो उसके लिए भी हम मोल को रिलेट कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आती है बात समझ के नहीं। तो हम क्या करेंगे, टू कैलकुलेट, मोल इज यूज टू कैलकुलेट concentration of a solution in terms of molarity के टर्म्स में हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये मोलैरिटी आपके पास क्या है, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट। आप जानते हो इसको, पर लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स होंगे उस सॉल्यूट के, दैट इज कॉल्ड व्हाट, मोलैरिटी। तो इस टर्म्स में, मोलैरिटी के टर्म्स में हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, आपका, तो वो एग्जांपल क्या हो सकता है, दैट इज अ मोलर सॉल्यूशन। लेट सपोज, मैं सपोज करता हूं अ मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaCl contains 1 mole of NaCl नामी ग्रामी पर लीटर सॉल्यूशन, या इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो इस तरह हम मोल को अप्लाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलैरिटी। सो दिस इज द फिफ्थ वे, व्हाट अबाउट द सिक्स्थ वे। हम छठा कौन सा ऐसा तरीका है आपके चैप्टर के लिहाज से कि हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, मोल को अप्लाई कर सकते हैं, दैट इज फाइंडिंग empirical and
मॉलिक्यूलर फार्मूला, एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो हम एम्पेरिकल फार्मूला को मोल्स के जरिए कैसे फाइंड करते हैं ये हम पिछले लेक्चर्स में देख चुके हैं। पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लीजिएगा कि हमने एम्पेरिकल फार्मूले को विद रिस्पेक्ट टू मोल कैसे फाइंड किया था। आती है बात समझ के नहीं? क्लियर? तो अब मॉलिक्यूलर फार्मूले को कैसे फाइंड करेंगे? लेट सपोज हम वही एम्पेरिकल फार्मूला लेते हैं जो हमने किया था, दैट इज CH2O, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, जो कि ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला था। हमने मोल के रिस्पेक्ट से इसको फाइंड आउट किया था। आप पिछला लेक्चर देख लीजिएगा। समझते हो कि नहीं? अब ग्लूकोज जिसका फार्मूला आपके पास है C6H12O6, इसका जो मोलर मास है, इसका जो मोलर मास है दैट इज 180 ग्राम पर मोल, ग्राम पर मोल। और ये जो इसका एम्पेरिकल फार्मूला है, इसका मोलर मास आपके पास है जब आप निकालोगे दैट इज 30 ग्राम पर मोल, 30 ग्राम पर मोल। तो अगर मैं इन दोनों का रेशो लूं 180 ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय 30 ग्राम पर मोल, तो मेरे पास रेशो में क्या होगा? 0 0 से कल्टी, यूनिट से कल्टी। समझते हो कि नहीं? तो 3 1 जा 3 दैट इज 3 टाइम्स 6, मुझे क्या आंसर देगा? 18। तो मेरे पास आंसर में क्या आया? 6। अब अगर ये 6 जो नंबर है, अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करूं इस एम्पेरिकल फार्मूले में, तो देखिए C के सबस्क्रिप्ट में कुछ नहीं, मैंने 6 लगाया, 6 लगाया, और H के सबस्क्रिप्ट में 2 है, तो मैं इसका प्रोडक्ट लूंगा 6 के साथ और O6, तो ये मुझे देगा C6H12O6। तो इस तरीके से हम मोल को रिलेट करते हैं टू फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला हम पहले से कर चुके हैं। आती है बात समझ के नहीं? व्हाट इज द नेक्स्ट वे? व्हाट इज द नेक्स्ट वे टू रिलेट मोल विद, टू रिलेट मोल विद, हाउ टू अप्लाई द नेक्स्ट वे आपके चैप्टर के लिहाज से? दैट इज द 7th वन, दैट इज टू कैलकुलेट यील्ड। हम यील्ड को फाइंड करेंगे आपके चैप्टर के लिहाज से मोल को लेकर। तो हम क्या करेंगे? हम फाइंड करेंगे किस चीज को? थ्योरेटिकल यील्ड को, थ्योरेटिकल यील्ड को। भाई सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? थ्योरेटिकल यील्ड को। इस थ्योरेटिकल यील्ड को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ? किसके साथ? दैट इज एक्चुअल यील्ड, दैट इज एक्चुअल यील्ड। एक्चुअल यील्ड के साथ कंपेयर करने के बाद हम फाइंड करेंगे किस चीज को? हम फाइंड करेंगे परसेंटेज यील्ड को, परसेंटेज यील्ड को या एफिशिएंसी को। आती है बात समझ के नहीं? परसेंटेज में ले रहे तो क्या होगी हमारे पास? एफिशिएंसी होगी। लेट सपोज मेरे पास परसेंटेज यील्ड मैं डायरेक्ट फाइंड करता हूं। तो लेट सपोज मैं लेता हूं थ्योरेटिकल यील्ड, कोई भी प्रोडक्ट मुझे दे रहा है 1.8 और एक्चुअल यील्ड दैट इज 2 मोल्स के लिए, तो मेरे पास इसका परसेंटेज यील्ड, परसेंट के लिए क्या लगाऊंगा? 100। तो अगर मैं इसका प्रोडक्ट लूं 1.8 के साथ दैट इज 180, और अगर मैं 2 से इसका रेशो लूं दैट इज 90%। समझते हो कि नहीं? तो इस तरीके से हम मोल को रिलेट करते हैं किसके लिए? किसके साथ? दैट इज यील्ड। तो हमने देखा आपके चैप्टर के लिहाज से कि 7 ऐसे तरीके हैं, 7 ऐसे मेथड्स हैं जिसमें हम मोल को रिलेट करते हैं, जिसमें हम मोल को अप्लाई करते हैं। समझते हो कि नहीं?